बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने शानदार और प्रचंड जीत तो हासिल कर ली है, 135 से 136 सीटें जीतकर। लेकिन अब जो पूरा पेच फंसा हुआ है वो सीएम चेहरे को लेकर है। आखिर किसे कांग्रेस बनाएगी अपना सीएम? माना जा रहा है कि आज ही साफ हो जाएगा। सिद्धारमैया जो कि पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, इसके अलावा डीके शिव कुमार भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार की तरफ से मुलाकात की जाएगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि आखिर दोनों नेताओं के बीच पेच फंसा क्यों है, क्या अंतर है दोनों नेताओं के बीच में, और कांग्रेस पार्टी के सामने इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों हो रही है दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए। हम सबने देखा 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त क्या स्थितियां थी, कैसे कांग्रेस पार्टी में बिखराव जो है राजस्थान कांग्रेस में वो नजर आया। दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही बड़े नेता राजस्थान के कहे जाते थे और विवाद दोनों के बीच तब शुरू हो गया। विवाद से जो नाता है वो तभी से जुड़ गया था जब मुख्यमंत्री को लेकर पेश फंसा था। दरअसल सचिन पायलट ये चाहते थे कि उन्हें सीएम बनाया जाए, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को सीएम और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बना दिया था। अब कुछ इसी तरह की स्थितियां एकदम कर्नाटक में भी होती नजर आ रही हैं। और मौजूदा वक्त में राजस्थान कांग्रेस के क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। अपनी सरकार के खिलाफ कई बार हल्ला बोल चुके हैं सचिन पायलट और उनकी तरफ से एक यात्रा भी अभी निकाली गई जिसका कल ही समापन हुआ है। अब ऐसी स्थितियां कर्नाटक में ना पैदा हो जाएं, इसका ध्यान रखा जा रहा है। दरअसल सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की अगर बात करें तो दोनों के अपने अलग अलग फैक्टर्स हैं जो उन्हें दावेदार मजबूत बनाते हैं, साथ ही साथ जो उनके खिलाफ भी जाते हैं। सिद्धारमैया की अगर बात करें तो पूरे कर्नाटक में, ना सिर्फ कर्नाटक कांग्रेस बल्कि पूरे कर्नाटक में सबसे बड़े नेताओं के तौर पर गिनती उनकी होती है। सबसे जो बड़े जाने माने नेता हैं, जिनके सबसे ज्यादा प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, उन नेताओं में सिद्धारमैया की गिनती होती है। इसके अलावा सिद्धारमैया को अनुभव भी है मुख्यमंत्री पद का, वो मुख्यमंत्री इससे पहले रह चुके हैं। लेकिन उनके खिलाफ जो जाता है वो ये है कि सिद्धारमैया शुरुआत से कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि वो पहले जेडीएस में थे और उसके बाद सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा सिद्धारमैया की अगर बात करें तो अच्छा खासा वोट बैंक उनके साथ नजर आता है। उन्होंने इन चुनावों के लिए मेहनत की थी और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर आ रही है कि कांग्रेस ने किसी को भी सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था। अगर किया होता तो शायद इतनी दुविधा नहीं होती। हालांकि कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर सीएम फेस किसी को लेकर चलते हैं तो ऐसा ना हो कि पहले से ही नाराजगी की वजह से खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ जाए, और ऐसा हो भी सकता था। जिस तरह से क्लियर मैंडेट प्रचंड जीत मिली है कांग्रेस को, अगर पहले से शायद सीएम कैंडिडेट का ऐलान किया गया होता कांग्रेस की तरफ से तो फिर इतनी बड़ी जीत शायद नहीं होती। लेकिन अब मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। डीके शिव और भ्रष्टाचार का एक भी मामला देखिए सिद्धारमैया के खिलाफ फिलहाल दर्ज नहीं है। और वहीं डीके शिव कुमार की अगर हम बात करें तो संकट मोचक के तौर पर कांग्रेस पार्टी के कहा जाता है डीके शिव कुमार को। मौजूदा वक्त में कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर राजनीतिक अनुभव की बात करें तो सिद्धारमैया का राजनीतिक अनुभव ज्यादा है। सिद्धारमैया 9 बार के विधायक रह चुके हैं और डीके शिव कुमार की बात करें तो अभी 8वीं बार वो विधायक बने हैं। इसके अलावा राजनीतिक अनुभव दोनों का कंपेयर करें तो जाहिर है सिद्धारमैया का ज्यादा है। सिद्धारमैया की उम्र बहुत ज्यादा है, वो 74-75 साल के हैं, जबकि डीके शिव कुमार 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था, 61 साल के डीके शिव कुमार हुए हैं। तो ऐसे में उनकी उम्र में भी फासला बहुत ज्यादा है, राजनीतिक अनुभव में भी फासला बहुत ज्यादा है। इससे पहले कभी भी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार नहीं रहे हैं, 4 बार मंत्री जरूर रहे हैं वो, लेकिन उन्हें अनुभव सीएम पद का नहीं है। संकट मोचक जरूर कहा जाता है। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में जब कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किलें आई हैं तो डीके शिव कुमार वहां पर गए हैं। हमने देखा जब हॉर्स ट्रेडिंग अलग अलग राज्यों में हुई, राजनीति में अलग अलग राज्यों की, तो रिजॉर्ट जो पॉलिटिक्स होती है उसका जिम्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से डीके शिव कुमार को ही दिया जाता है। ना सिर्फ कर्नाटक में बल्कि डीके शिव कुमार देश भर में सबसे अमीर नेताओं में, सबसे अमीर विधायकों में माने जाते हैं। उनकी गिनती होती है 1214 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति डीके शिव कुमार के पास है। अगले साल लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अच्छे से भली भांति जानती है कि अगर इन चुनावों के लिए धन जुटाना है, यानी कि पैसा इकट्ठा करना है, तो डीके शिव कुमार वो काम अच्छे से कर सकते हैं जिस तरह से उनके संपर्क बड़े बड़े व्यापारियों के साथ हैं। ऐसे में डीके शिव कुमार की अलग
चीजें जाती हैं लाइन में जो कि उनके पक्ष में हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उनके खिलाफ जाती हैं। भ्रष्टाचार के कई मामले डीके शिव कुमार के खिलाफ दर्ज हैं, जबकि सिद्धारमैया के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। डीके शिव कुमार की अगर बात करें तो शुरुआत से ही डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, कभी किसी और राजनीतिक दल का हिस्सा वो नहीं रहे हैं, शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। ये एक चीज उनके पक्ष में जाती है। ऐसे में कई ऐसी बातें हैं, लेकिन ये जरूर साफ है कि कांग्रेस पार्टी के सामने अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। फॉर्मूला बताया जा रहा है कि लगभग तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये निर्णय लिया जा सकता है कि फिलहाल सिद्धारमैया को सीएम बनाया जाए, जबकि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएं। जो अलग अलग जातियां आती हैं उनको साधने की कोशिश की गई है। 61% करीब वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी। जो फॉर्मूला तय किया गया है 3 डिप्टी सीएम के साथ सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाए जाने का, इंतजार अब किया जा रहा है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, जो कि माना जा रहा है कि आज शाम तक कर दी जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से।